So hello everyone, welcome to my channel Learning with Aryan, and in today's video we are going to see some most important questions, or we can say this short. You all know कि अगर मैं क्लास स्पेसिफिकली क्लास 10th बोर्ड सीबीएसई की बात करूँ तो उसमें जो ट्राइंगल चैप्टर है उसकी एक अच्छी खासी वेटेज है, उसकी ऑलमोस्ट 7 मार्क्स की वेटेज रहती है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वेटेज वाला ही चैप्टर है। तो हम इसके शॉर्ट 7 क्वेश्चंस देखेंगे जिनकी आने की प्रॉबिलिटी मोर देन 99% है एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर बेसिकली सेट आपको कौन सा मिलता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। एंड इन क्वेश्चंस की अगर मैं रेफरेंस की बात करूँ तो दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक वी हैव डिफरेंट सैम्पल पेपर्स लाइक वी हैव डिफरेंट सैम्पल पेपर्स लाइक ऑफ अरिहंत फिजिक्स वाला एंड प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से भी लिए हैं मैंने क्वेश्चंस। इसके अलावा वी हैव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा, इन्हीं से इनकी सोर्सेज ली गई है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम सुपर 7 सीरीज़ के अंडर ही ये सेकंड वीडियो है मेरी जिसमें मैं ट्राइंगल के चैप्टर देख रहा हूँ, ट्राइंगल के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री की भी क्वेश्चंस के शॉर्ट 7 क्वेश्चंस कराए हैं एंड इफ़ यू हैवंट सीन इट प्लीज़ चेक इट आउट वंस, यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ आवर फर्स्ट एंड वी कैन से पहला और दूसरा क्वेश्चन ये एक ही में, बिकॉज दिस इज़ 5 मार्क क्वेश्चन जो कि चॉइस में अवेलेबल था, बट आई फील लाइक कि इसमें दोनों ही जो क्वेश्चन है दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो हम दोनों को ही सॉल्व करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो सबसे पहले जैसे ही आपके सामने वीडियो आया क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहला काम जो करना है दैट इज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट देन ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल एंड इफ़ नॉट देन जस्ट लुक एट द सोल्यूशन। सो लेट्स बिगिन विद, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है ए वाला उसको करते हैं। सो फर्स्ट, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जो कि उसमें गिवन ही है क्वेश्चन में। लेट इट्स नेम इज़ योर ए बी सी, ए बी एंड सी, एंड यहाँ पर इसमें बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है दैट इज़ योर डी ई। सो अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, बेसिकली सबसे पहले देखो ट्राइंगल के जो जब हम क्वेश्चन प्रूफ वाले सॉल्व करते हैं तो उसमें देयर इज अ फॉर्मेट इन विच वी हैव टू राइट गिवन फर्स्ट थिंग, जैसे कि वी हैव इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें द डी ई इज़ पैरेलल गिवन टू बी सी। सो ये गिवन है एंड व्हाट वी सपोज टू प्रूफ इज, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, जो रेशियो है वो इक्वल है ऑफ व्हाट, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। सो बेसिकली दिस वी हैव टू प्रूव। सो इसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले वी हैव टू बेसिकली इसे प्रूव करने के लिए वी हैव टू डू सर्टेन कंस्ट्रक्शन। तो मैं डाल देता हूँ कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बी है हम इसे ई से ज्वाइन करेंगे एंड डी को सी से, समथिंग लाइक दिस, मैं लिख भी देता हूँ। बेसिकली ट्राइंगल में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर पार्ट को मेंशन करना, बिकॉज उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी आप चीज़ करें उसे मेंशन ज़रूर करिएगा, डी सी। एंड इसके अलावा ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है। दूसरी कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है, बेसिकली वी विल ड्रॉ बेसिकली एक डी एम, हम यहाँ से डी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ए सी पर एंड इट इज़ लाइक वो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पे होगा, दैट इज़ योर एम। सिमिलरली हम लोग ई से डालेंगे ए बी पे विच इज़ जो कि एन पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, एन, एंड दिस इज ऑल्सो, क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहा है हमने परपेंडिकुलर डाला है तो 90 डिग्री पे। सो बेसिकली मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड योर ई एन इज़ परपेंडिकुलर टू योर ए बी। सो बेसिकली अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द प्रूफ। फर्स्ट वी बेसिकली जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एरिया देखेंगे ऑफ ट्राइंगल योर ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल योर बी डी ई। So as you can see this is your A, D and E. This is the triangle.
अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज वॉट, हाफ ऑफ योर बेस इनटू हाइट, एंड हेयर द हाइट इज़ योर ई एन एंड बेस इज़ योर ए डी. सो सिमिलरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. एंड बी डी ई की बात करूँ तो वी हैव योर बी डी एंड ई. इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलूँगा तो हाफ ऑफ योर डी वी इंटू योर ई एन. इसमें भी ये जो ई परपेंडिकुलर है इट इज़ टेकन टू बी ई एन एज यू कैन सी. तो बेसिकली जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ योर ई एन इंटू योर ए डी. सिमिलरली नीचे क्या होगा, हाफ ऑफ योर ई एन इंटू योर बी डी और वी कैन से डी वी. इसमें यहाँ पर जो इस ट्राइंगल में ई एन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को ही हम इस ट्राइंगल में भी कंसीडर वही किया जाता है. सो बेसिकली इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई भी बात नहीं है. इसमें ये यही ऐसे ही करा जाएगा, इसी का ये सीक्वेंस है. अब यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड ई एन कैंसिल हो गया और हमारा रेशियो क्या आ गया, ए डी अपॉन डी वी. फिर फर्दर अब मैं इसको करना है 1 कंसीडर कर लूँ इस पार्ट को. देन हम नीचे क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे ए डी ई का विद योर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, विच इज़ बेसिकली ए डी तो हमारा हम निकाल चुके हैं. ए डी इक्वल्स योर ई एन इंटू योर ए डी, यहाँ से हमने ले लिया. एंड अगर मैं सी डी ई की बात करूँ, सी डी एंड ई, तो इस केस में क्या होगा, हाफ ऑफ योर ई सी इंटू डी एम. डी एम इज़ दिस एंड ई सी इज़ योर दिस. सो दिस विल बी, क्योंकि इसमें जैसे हमने जब वी आर टेकिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई तो हमने परपेंडिकुलर ई एन माना था. सिमिलरली माना क्या वही होता है. एंड सिमिलरली बी डी ई के केस में अगर मैं डी ई सी की बात करूँ तो ई योर डी एम विल बी द perpendicular. So the area would be half of your EC into your DM. अब यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई को करूँ तो ए डी ई को लिखने का एक और बेसिकली एरिया को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. दैट इज़ योर हाफ ऑफ हाफ लिखेंगे हम ए ई इंटू योर डी एम, ए डी ई. तो बेसिकली क्योंकि परपेंडिकुलर इसमें जो ई एन है दैट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस एंड डी एम इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस. बट क्योंकि हमें रिलेशन लाने के लिए यहाँ पर हमें डी एम को कैंसिल होना बेसिकली मस्ट है, तो इसलिए हम डी एम यहाँ पर ई एन की जगह यहाँ पर डी एम मैंशन करेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. तो बेसिकली हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एम कैंसिल हो जाएगा एंड रेशियो बिकम्स योर, यहाँ पर भी ये ए ई होगा फिर, ना कि बेस भी चेंज होगा इसलिए. तो ये हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन में ई सी. इसको मैं 2 मान लेता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पर अब हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे कि हम ये जानते हैं जो ट्राइंगल हमारा बी डी ई है, बी डी ई एंड योर ट्राइंगल सी डी ई, बेसिकली आप ऊपर से देख सकते हो आर ऑन, उनका जो बेस है दे हैव सेम बेस ऑफ योर डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स दैट इज़ योर, और वो दोनों सेम पैरेलल के बीच में दैट इज़ योर डी ई एंड बी सी. एंड ऐसा जब होता है तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है दैट आर इक्वल. बेसिकली इट इज़ अ थ्योरम जो कि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है. तो आप अगर ना आपने वो अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप जाकर उसको एक बार चेक कर सकते हो. सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है, बी डी ई, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल योर सी डी ई. अब देखो क्योंकि हमारा बी डी ई है एंड सी डी ई दे आर सेम. सो ऊपर का अगर मैं बात करूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो फिर ये पूरा जो रेशियो है दैट इज़ दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. देखो क्यों, क्योंकि ऊपर तो सेम ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड ए डी, नीचे क्या था बी डी ई एंड यहाँ पर सी डी ई. और अभी हमने क्या प्रूफ देखा कि किया है कि ये दोनों के जो एरिया है वो सेम है, ऊपर सेम है नीचे वाला सेम हो गया, तो बेसिकली दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा. एंड दोनों के जो रेशियो है दैट इज़ इन साइड्स के इक्वल है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा ए डी है अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू योर ए ई अपॉन ई सी. बेसिकली यही हमें प्रूफ करना था. सो वी कैन राइट इट, हमारे यहाँ गया, यहाँ पर हमें देन लिख देना हेंस प्रूव्ड.
सो बेसिकली ये एक 5 मार्कर क्वेश्चन है जो कि आपके आने के इसके पूरे चांसेस हैं। इसको आप अच्छे से देख लो एक बार ऊपर से नीचे तक। एंड इफ़ यू हैवेंट अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया तो आप वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके फिर से देख लो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है ना, गिवन फिगर योर PA, QB एंड योर RC बेसिकली ये तीनों दे रखे हैं आर द परपेंडिकुलर टू AC। इफ़ योर AP is this A to P and is X, as you can see. Your BQ is Y and your CR is Z. Then prove that 1/X 1/Z equals 1/Y. तो बेसिकली ये भी यहाँ पर एक प्रूफ है। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। सो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो इस फिगर को, सो इसमें हम एक बहुत ही इजीली एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं जो कि बेसिकली मैं तो इसे गिवन में ही मानूंगा कि जो हमारा ट्राइंगल है PAC, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली सिमिलर टू द ट्राइंगल ऑफ QBC, क्योंकि हम इसे इट इज़ बेसिकली गिवन दैट्स बिकॉज ऑफ हमें इसी से ही कुछ रिजल्ट कंक्लूड करने होंगे जिससे ये प्रूफ हो सकता है। अब आप जैसे ट्राइंगल को देखो PA और आपका C, PAC एंड योर QBC इज़ QBC, क्योंकि ये दोनों एक ही ट्राइंगल के पार्ट हैं। सो बेसिकली वी ऑल्सो नो दैट कि अगर एक ही ट्राइंगल के दो अलग अलग डिफरेंट ट्राइंगल्स, सो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा Z एंड सिमिलरली ये भी होगा जो हमारा ट्राइंगल है R, ट्राइंगल योर RAC इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल योर QBC, नॉट QBC बट QBA। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों से अब हम क्या कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ Z/Y का अगर ना मैं रेशियो देखूँ तो व्हाट इट वुड बी, दिस इज़ योर Z एंड दिस इज़ योर Y। सो इनका रेशियो बेसिकली हो जाएगा इक्वल हमारा AC/AB के। दिस इज़ योर AC एंड दिस इज़ योर AB, AC/AB। और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि Y/Z विल बी इक्वल टू योर AB/AC। तो इसको मैं बेसिकली 1 मान लेता हूँ। एंड सिमिलरली हम दूसरी चीज़ क्या कंक्लूड करेंगे, Z/X इफ़ आई टेक, नो नॉट दिस टाइम, बेसिकली इस टाइम हम X और Y में ये चीज़ करेंगे। सो बेसिकली X/Y इफ़ आई टेक X/Y इज़ इक्वल टू योर अगेन AC/AB, क्योंकि आप देख ही सकते हो X/Y है तो ये पूरा AC है एंड दिस इज़ योर AB। सो जिसे मैं और कैसे लिख सकता हूँ, Y/X इक्वल्स योर AB/AC। अब बेसिकली अब हमारा बस हमें इसमें यही देखना था। हमें सबसे पहले तो ये सिमिलर ट्राइंगल वाला निकालना होता है प्रूफ क्या, अगर एक पर्टिकुलर बिगर ट्राइंगल है उसके दो स्मॉलर ट्राइंगल है तो बेसिकली दे आर सिमिलर टू ईच अदर। दिस इज़ बेसिकली एक यू कैन कंसीडर इट अ थ्योरम। यही मैंने इन दोनों ट्राइंगलों में अप्लाई करी एंड इससे ये दोनों चीज़ें सिमिलर कंक्लूड करी। फिर जब इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो उनके जो साइड्स का रेशियो है दैट आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। सो बेसिकली वी हैव यूज्ड इट हेयर फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। अब now what we have to do is to add 1 and 2 and basically we will get our answer. Add 1 and 2, so अब यहाँ पर क्या है, we got add as Y/X ये यहाँ पर Y/X होगा ना कि X/Y। सो Y/X प्लस योर Y/Z इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमारा BC होगा इस पार्ट में और इस पार्ट में, योर BC एंड हेयर इट इज़ ऑल्सो BC, क्योंकि आप खुद देखो ना ऊपर, अगर मैं यहाँ से कंक्लूड करूँ जैसे यहाँ पर ये Y है एंड दिस इज X एंड Y एंड दिस विल बी योर AC/BC, दिस इज़ BC
वो बाई मिस्टेक आई राइट इट एज ए बी, सो इट वुड बी बी सी ओनली। तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। एंड अब जब हम इसको बेसिकली रिजल्ट को ऐड करेंगे, सो वी विल गेट इट एज योर बी सी प्लस ए बी अपॉन में नीचे दोनों में ही ए सी है तो हम इसको एक लिख लेते हैं। एंड ए बी प्लस बी सी इज़ नथिंग बट इट्स योर ए सी ओनली। सो ए सी हमारा 1 हो जाएगा। एंड अब यहाँ से हम वाई को बाहर कॉमन लेंगे, 1/x प्लस 1/z इक्वल्स योर 1, सो विच वी गेट टू आर रिजल्ट एज 1/y। सो हेंस प्रूव्ड। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो 5 मार्कर क्वेश्चन अगर ये आ जाता है आपके सेट में तो। एंड इतना मुश्किल नहीं है, बट ये है इसमें कुछ प्रीवियस चीज़ें करना, कुछ कंक्लूजन, कुछ थ्योरम्स हमें पहले से ही पता होंगी, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। अब बेसिकली ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड 1 मार्कर क्वेश्चन होगा ये ऑब्वियसली। सो अगर ये आपको थोड़ा विजिबल ना हो तो मैं रीड करके बता देता हूँ। इसमें ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस योर ए 5, -6, B 6, 4 एंड C 0, लेंथ ए डी इज़ इक्वल टू। तो बेसिकली मैंने इन इस सीरीज़ में क्वेश्चंस जो हैं वो सारे तरीके के लिए हैं, 5 मार्कर, 4 मार्कर, 1 मार्कर एज वेल। तो बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो फर्स्ट यू शुड ट्राई इट बाय योर सेल्फ एंड देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। सो अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इट्स वेरी गुड, एंड इफ नॉट देन लुक एट द सोल्यूशन। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, देखो मैं आपको ऐसे करके गिवन लिखा के कराऊंगा, बट ऑब्वियसली जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो तो आप जितनी जल्दी और जो मेथड से आपका आंसर जल्दी से जल्दी निकले आप वैसे ही करना, बिकॉज ऑल व्हाट मैटर्स एंड द एग्जाम इज़ हाउ फास्ट एंड हाउ एक्यूरेट यू डिड योर आंसर, ठीक है ना। एंड योर सी गिवन है, दैट इज़ योर 0, दिस इज़ योर 5, -6, 6, 4, 0, 0। तो अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अब लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल। सो बेसिकली दिस इज़ अ ट्राइंगल। अब मैं इसमें बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर देता हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज़ योर डी। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है 90 डिग्री पे, तो ये दोनों पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब हमें पता है कि जो ए डी है इज़ अ मीडियन, सो डी विल बी मिड पॉइंट। क्योंकि ये मैंने ए डी जो है वो एक मीडियन ड्रॉ करा है, तो डी हमारा मिड पॉइंट हो गया है। ए डी इज़ योर मीडियन एंड मीडियन, सो डी विल बी योर मिड पॉइंट। तो ये दोनों जो पार्ट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब बेसिकली अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो बेसिकली वी हैव द कोऑर्डिनेट फॉर बी, दैट इज़ 6, 4 एंड सी के हैं 0, एंड ए के हमारे पास 5, 6। सो डी के कोऑर्डिनेट इजीली हमारे आ जाएंगे 6 + 0/2, 4 + 0/2। सो दिस विल बी 3, 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, दैट इज़ योर ए डी ये 3 है एंड दिस इज़ अ 5, सो 3 - 5 का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली 2 - -6 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी योर 2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी योर 8 का होल स्क्वायर, which is your 4 + 64 turns out to be √68। तो ये आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका √68, विच इज़ आर फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इट इज़ अ 1 मार्कर क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। और बेसिकली ये एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। सो अब आप देख ही सकते हो कि आजकल पेपर में असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो ओवरऑल बढ़ गई है, बट स्टूडेंट फेस अ डिफिकल्टी इन सॉल्विंग इट। बट अब अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है। सो पहले स्टेप आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि आपको खुद ट्राई करना है सॉल्व करने का, एंड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट वेरी गुड, एंड इफ़ यू आर नॉट देन बेसिकली लुक एट द सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो बेसिकली असर्शन रीजन में हमें करना क्या होता है, मेन काम होता है कि सबसे पहले वी रीड द असर्शन। असर्शन क्या दे रखा है कि इन अ गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल जी एच आई, एंड रीजन उसका क्या गिवन है, इन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू साइड्स आर देन दे आर सिमिलर। अब बेसिकली अगर ना मैं इसमें देखूँ तो इसने हमें असर्शन में क्या है कि ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल जी एच आई, एंड उसका रीज़न है कि इफ़ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर मैं इस रेशियो को कंपेयर करूँ तो ए बी जो है वो करस्पॉन्ड करना चाहिए जी एम से, सिमिलरली बी सी करस्पॉन्ड टू योर एम आई, एंड योर सी ए करस्पॉन्ड टू योर आई जी।
सो बेसिकली हम इन्हीं के रेशियो चेक करेंगे कि अगर इफ़ दे आर इन प्रपोर्शन। सो सबसे पहला वी हैव ए बी अपॉन जी एम। सो ये क्या है, वी हैव ए बी एज योर 20 एंड जी एम एज योर, it's not basically m, it's h, sorry for this is your h, hi, and this is also here, it is also h, so g is your 36। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो we have 5/9 आ जाएगा। Similarly we will find the ratio for bc upon hi, which is bc is your 22 and hi is your 33, so it will be 2:3, and last one is your ca is to ig, it is 24/30, that is 4/5। सो एज यू कैन सी यहाँ पर ये कोई भी इनमें से प्रपोर्शन में नहीं है, दे आर नॉट इन इक्वल प्रपोर्शन। दिस इज योर ओके। सो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो बेसिकली इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो बोथ द असर्शन, अब मैं असर्शन की बात करूँ तो असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज़ नॉट फॉर दिस केस। सो बेसिकली हम इसे क्या कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो बेसिकली हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट इज कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरे में दिया जाता है कि बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। एक में दिया जाता है कि असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, एक में दिया जाता है असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। सो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है, बट वो इस केस में इन ट्राइंगल्स के केस में वो करेक्ट नहीं हो पा रहा है। बाकी दोनों ये जो रीजन है एंड असर्शन है दे बोथ आर करेक्ट। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा ये विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आई कैन रीड इट फॉर यू। एंड द क्वेश्चन इज टू मेन ऑन आइदर साइड ऑफ क्लिफ 75 मीटर, एज यू कैन सी 75 मीटर ये है हाई, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ एज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। हमें बेसिकली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, बेसिकली काम हमारा ये है इसमें और इसमें। सो हाउ वी विल सॉल्व इट। सो बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन है एक 3 मार्कर क्वेश्चन है एंड इट्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल, यू कैन चेक इट आउट फॉर इट। एंड अगर मैं इसका सोल्यूशन की बात करूँ, देखो फर्स्टली यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट, और अगर ना आपसे सॉल्व हो रहा है देन वेरी गुड, एंड इफ नॉट देन लुक एट द सोल्यूशन दैट आई एम गोना डू। सो लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल बी ए सी को, योर बी ए एंड सी। सो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो 10/30 है दैट इज इक्वल्स टू योर बी ए अपॉन सी ए। सो बी ए हमारे पास वैल्यू है बी ए अपॉन सी ए, बी ए इज 75 एंड सी ए इज़ नॉट गिवन। सो बेसिकली सी ए से निकल आएगा वैल्यू सी ए, और वी कैन से ए सी विच कम्स आउट टू बी 10/30 इज़ 1/√3। सो सी ए हो जाएगा 75 × √3 मीटर्स। ओके, सिमिलरली हम देखेंगे अब ट्राइंगल ए बी डी को, उसमें भी हम यही अप्लाई करेंगे। 10/60 इक्वल्स योर ए बी अपॉन ए डी। अब इसमें हमें 75 पता है तो ए डी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से वी गेट द वैल्यू ऑफ ए डी एज 75/√3 मीटर, विच इज़ बेसिकली 25√3 मीटर्स। सो अब हमें बेसिकली सी डी फाइंड करना था, तो हम इन दोनों का सम कर देंगे, वी विल गेट इट एज योर ए सी प्लस योर ए डी, एंड दिस इज योर 75√3, दिस इज योर 25√3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वी गॉट इट एज योर 100√3 मीटर्स। सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में। अगर इसमें बस एक नॉर्मल हमें क्या एंगल पता होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व हो गया ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सो इफ़ यू ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is a 2 marker question as you can see. इसमें basically we have a given triangle as your A, B and C, and in which DE is parallel to your B, C, AD is your X, DB is your X minus 2, and AE is your X plus 2, and EC is your X minus 1. We have to then find the value of X. So as you know कि एक ये theorem है कि अगर basically in a triangle if basically DE is parallel to BC,
इन ट्राइंगल ए बी सी अगर दो साइड्स मिडिल वन दैट इज़ योर डी ई इज़ पैरेलल टू योर बी सी, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी आई थिंक मैंने यही यूज़ किया था सॉल्व करने के लिए बेसिकली। तो जो ए डी अपॉन डी बी है इट इज़ बेसिकली इक्वल टू योर ए ई अपॉन ई सी। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें बस वैल्यू पुट करनी है x अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू योर एक्स प्लस टू और यहाँ पर x माइनस वन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एंड वी हैव टू सॉल्व इट। ये x माइनस वन हो जाएगा एंड यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स योर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 4 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो एक ये 2 मार्क्स में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो कि ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। Now if you understand it, now let's move on to another. So this is our 7th and the last question. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी जो है वो सिमिलर है डी ई एफ के, गिवन है एंड देयर साइड्स ऑफ द लेंथ आर मार्क्ड अलोंग देम एंड उनके साइड्स तीनों दे रखी हैं इसमें भी और इसमें भी। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्राइंगल। बेसिकली हमें दोनों में ही जो इसमें बेसिकली अगर बात करूँ तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू से मतलब है, हमें एक बार एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सारी जितनी भी साइड्स हैं उनके मेजर्स। तो बेसिकली आप पॉज करिए वीडियो को एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ये देखो ये 3 मार्क्स में एक इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें आपको करना क्या होगा कि जो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है आपको उसका यूज़ करना होगा एंड अब तक अगर ना आपने ट्राई कर लिया है तो वेरी गुड। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। सो बेसिकली हमें क्या पता है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है दैट इज़ गिवन है सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, और ये गिवन है ऊपर दे रखा है एंड दिस इज बेसिकली गिवन। सो अब इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे, जो साइड्स का रेशियो होगा दैट इज़ योर इक्वल, दैट इज़ ए बी अपॉन योर डी ई इज इक्वल टू योर ए सी अपॉन डी एफ। अब मैं दूसरी रेशियो भी ले सकता था दूसरी साइड का, बट इसे ले लेते हैं। इट्स अप टू यू आप कौन सा लेते हो। हमें बेसिकली इससे करना क्या है, हमें एक्स की वैल्यू कंक्लूड करनी है एंड 2x माइनस वन अपॉन 3x अपॉन 2x, सॉरी 3x अपॉन 6x। सो बेसिकली ये तो हमारा 1/2 हो जाएगा एंड इससे ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अब 4x माइनस टू इक्वल्स योर 18, अब माइनस उधर प्लस में चला जाएगा तो x की वैल्यू हमारी बेसिकली 5 हो जाएगी। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ 5, अब नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट, फाइंड एवरी स्पेसिफिक वैल्यू। लाइक अगर मैं ए बी की बात करूँ क्या है वो 2x माइनस वन, सो हम 2 इंटू 5 प्लस माइनस वन कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। सिमिलरली बी सी इज़ वॉट, बी सी इज़ योर 2 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज़ 12। योर ए सी इज़ वॉट, ए सी इज़ योर 3x सो 15 हो जाएगा। सिमिलरली डी एफ क्या है 6x है तो 6 5 जो 30 हो जाएगा एंड योर ई डी जो है वो 18 दे ही रखा है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ई एफ विच इज़ इक्वल्स टू योर 3x प्लस 9 गिवन है तो 3 इंटू 5 15 एंड योर 15 plus 9 that is 24. So we get the measure of all the sides which are in centimeter. So that's all for today's video. Hope you like and enjoyed it. Basically ऐसे ही क्वेश्चंस में और भी चैप्टर्स के जो हाई वेटेज रखते हैं टारगेटिंग टू योर CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 लाता रहूँगा. So thank you for tuning in to this video. Please like, comment and subscribe to my channel for more such informative videos. So thank you very much.